कान्हा की नगरी में गोपियों के बीच चल रहा है कैटवार। 24 में कान्हा किस गोपिका को देंगे आशीर्वाद? माया नगरी की कौन सी मल्लिका किस पर पड़ेगी भारी? इस बार मथुरा में कौन सी नायिका कर रही है सांसद बनने की तैयारी? कहते हैं निधिवन में कान्हा आज भी गोपियों संग रास रचाते हैं, कभी इस गोपी संग तो कभी उस गोपी संग। और यही वजह है कि कान्हा की गोपियों के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती है। जंग इस बात को लेकर कि कान्हा किसके हैं। ठीक वैसी ही जंग मथुरा में एक बार फिर छिड़ गई है। माया नगरी की 3 नायिकाओं के बीच मथुरा किसका होगा, इसकी जंग तेज हो गई है। अब आपको बहुत पहेलियां न बुझाते हुए सीधे खबर बताते हैं। बॉलीवुड की सबसे बगावती, सबसे मुखर आवाज कंगना रनावत अचानक मथुरा में बेहद चर्चित हो गई हैं। कंगना रनौत 2 बार बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन क्या पहुंच गईं। चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि कंगना 2024 के लिए मथुरा से अपनी दावेदारी कर रही हैं और इस बार पार्टी हेमा मालिनी का टिकट काटने की तैयारी कर रही है। इन संभावनाओं को तब और बल मिल गया जब कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कंगना रनौत की मुलाकात हो गई। योगी आदित्यनाथ से बढ़ रही कंगना रनौत की नजदीकी भी हेमा मालिनी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। कंगना के मथुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर हेमा मालिनी के जवाब ने आग में घी डालने का काम कर दिया। हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मथुरा के लोग अभिनेता और अभिनेत्री का मोह नहीं छोड़ना चाहते। कभी कोई आम आदमी भी यहाँ से लड़े। उन्होंने इस सवाल पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि कल को यहाँ राखी सावंत भी चुनाव लड़ने आ जाए। जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप लोगों ने दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखा कि फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त चाहिए। कल राखी सावंत का भेज देंगे। हेमा मालिनी का यह बयान साफ तौर पर बता रहा है कि कंगना की मथुरा आने की खबर से हेमा किस तरह बेचैन है। हेमा मालिनी को किस कदर मिर्ची लगी है, यह बयान उसकी वानगी है। और हो भी क्यों ना, 2 बार बीजेपी के टिकट से देश की संसद तक पहुंचने वाली हेमा मालिनी मथुरा से ज्यादातर नदारद रहती है, जिससे यहाँ के लोगों में खासी नाराजगी है। यही वजह है कि रह रहकर एक कयास लग रहे हैं कि इस बार बीजेपी हेमा मालिनी को टिकट नहीं देने जा रही। कोई और चेहरा मथुरा से चुनाव मैदान पर उतरेगा। ऐसे में कंगना और हेमा के बीच कैटवार चल ही रहा था कि हेमा मालिनी ने बैठे बिठाए एक बड़ी आफत मोल ले ली। बॉलीवुड में राखी सावंत को किसी ब्लॉकबस्टर आफत के तौर पर ही जाना जाता है। हेमा मालिनी ने राखी सावंत का नाम लेकर बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। कंगना ने हेमा के बयान पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राखी ने आनन फानन में न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे दी बल्कि हेमा को सीधे तौर पर चैलेंज भी कर दिया। कह दिया 24 में आपकी दी हुई सलाह पर अमल करूंगी और तब आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ? डेफिनेटली मैं बनूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है, बट हाँ, हेमा मालिनी जी ने अनाउंस कर। अब कहीं ऐसा ना हो कि हेमा ने भले ही ये बात मजाक में कही हो, लेकिन सच में राखी सावंत मथुरा से चुनाव मैदान पर कूद पड़े। ऐसे में इस बार 2024 के चुनाव में मथुरा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है।
बॉलीवुड में नायिकाओं के बीच जो जंग देखने को मिलती है, उस जंग का दीदार मथुरा के बासिंदों को मथुरा में हो जाएगा। बात अगर हेमा मालिनी, कंगना और राखी सावंत की जाए तो जाहिर तौर पर इसमें सबसे ज्यादा भारी कंगना रनौत ही पड़ेंगी। अपनी बेबाक राय रखने के लिए कुख्यात कंगना रनौत हिंदुत्ववादी छवि, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक के खिलाफ खोला गया मोर्चा, बीजेपी के पक्ष में हमेशा से माहौल बनाने के लिए कंगना रनौत वैसे तो आम आदमी की सबसे पहली पसंद बन चुकी हैं। और ऐसे में अगर वो वाकई में मथुरा से दावेदारी ठोकती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बार हेमा मालिनी का पत्ता कटना तय हो जाएगा। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने गुस्से में ही सही लेकिन मथुरा के लोगों का जमीर भी जगा दिया। उन्होंने ये कहकर बैठे बिठाए अपने पैर में कुल्हाड़ी जरूर मार ली, किसी आम आदमी को मत जितवाना, सिर्फ हीरो और हीरोइनों को ही जितवाते रहना। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मथुरा की जनता ये बात दिल पर ले ले और हेमा का पत्ता कट जाए। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए मथुरा से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।